नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत व्याकरण में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है और उसमें तद्धित प्रकरण पढ़ रहे हैं हम। और तद्धित प्रकरण का एक सूत्र है वर्णादिभ्यश्च। ये सूत्र क्या कहता है कि वर्ण आदि, ये गण है, एक समूह है शब्दों का, से परे चातुर्थिक प्रत्यय का लोप हो जाता है। यानी जो वर्ण आदि से परे होगा उसमें क्या है, चातुर्थिक जो होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अण प्रत्यय लगाते हैं तो उन सब का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब जैसे हमें सिद्ध करना है वार्णाः, क्या सिद्ध कर रहे हैं आप सिद्ध करेंगे वर्णाः। और हमने इससे पहले क्या है, अण प्रत्यय के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये जब आप सिद्ध करेंगे वर्णाः, और इसका जो अर्थ है वह है वर्णानाम अदूर्भवम नगरम। क्या है, वर्णानाम अदूर्भवम नगरम, ये अर्थ है इसका। अब आप क्या करेंगे कि शब्द होगा आपका वर्ण प्लस आम और प्लस अण, और अण जो प्रत्यय है वह आ जाएगा आपका, एक सूत्र है अदूर्भवश्च। अदूर्भवश्च, इस सूत्र से क्या होगा, सूत्र से अण आगम हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये जो अण का अणा है इसकी इत संज्ञा करके इसका लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे वर्ण प्लस आम प्लस अ, और सूत्र लिख देंगे आप हलंत्यम से ण की इत संज्ञा व तस्य लोपः से इत संज्ञक का लोप। फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप इस आम का लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे वर्ण प्लस आम प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। इससे क्या होता है, पूरा जो समुदाय है से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे, आप जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सुप का लोप हो जाएगा। आप लिखेंगे वर्ण प्लस अ, और सूत्र लगा देंगे आप सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप आम का लोप। जब ये लोप हो जाएगा तो देखिए, अभी जो हमने ये सूत्र पढ़ा था वर्णादिभ्यश्च, ये वर्णादिभ्यश्च सूत्र क्या करेगा, फिर इस अण का भी लोप कर देगा। और अण का लोप कर देगा तो आप लिखेंगे वर्ण प्लस वर्ण ही लिख देंगे और सूत्र लगा देंगे आप वर्णादिभ्यश्च से अण का लोप, और फिर आप इसको विभक्ति कार्य कर देंगे और ये बन जाएगा आपका वर्णाः। आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध।
इस तरीके से आप इसकी सिद्धि कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र है हमारा, कौमुद नड वेतसेभ्यो, कौमुद नड वेतसेभ्यो डमतुप। ये है, ये हलंत है। और ये सूत्र क्या कहता है, कौमुद नड और वेतस, कौमुद नड और वेतस, वेतस से, वेतस से चारों अर्थों में वेतस से चारों अर्थों में डमतुप प्रत्यय होता है, डमतुप प्रत्यय होता है। और इसका मत शेष रहता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये कौमुद है, नड है, वेतस है, इन शब्दों के बाद क्या होगा, डमतुप प्रत्यय आना है। और डमतुप प्रत्यय जब आएगा तो इसके डाको, पाको और ऊको इस संज्ञा हो जाएगी, और इस संज्ञा होकर के इनका लोप हो जाएगा। अब देखिए, शब्द है हमें, एक और सूत्र है इसमें, झयः। कौन सा सूत्र है, झयः। और यह सूत्र कहता है, झयंत से परे मत्तु के माँ को वह होता है। क्या कहते हैं, झयंत। झयंत का मतलब होता है जिसके अंत में झय प्रत्याहार का वर्ण हो, उसको कहेंगे हम झयंत। तो झयंत से पर, झयंत से परे मतु के मकार को वकार आदेश हो जाता है। ये है। और अब हमको सिद्ध करना है कुमुदवान। कुमुदवान किसको बोलेंगे, जिसके अंत में, जो कुमुदों से युक्त हो, जिसमें कुमुद हो, उसको कहेंगे हम कुमुदवान। तो देखिए, ये है कुमुदवान, और इसका अर्थ है कुमुदाः सन्ति अस्मिन्। क्या अर्थ है, कुमुदाः सन्ति अस्मिन्, यानी इसमें कुमुद हैं, ये अर्थ है इसका। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका कुमुद प्लस जस और प्लस डमतुप। तो आपको क्या करना है, पा का और डा का और
ओ का लोप करना है। तो लोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस संज्ञा करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे कोमोद प्लस जस प्लस मत। तो आप यहाँ से देखिए, इससे शुरू करेंगे, आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से डमतुप के पकार की इत संज्ञा, फिर आप लिखेंगे चोटू सूत्र से डकार की इत संज्ञा और उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार डकार और उकार का लोप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर क्या करेंगे, पूरे समुदाय की हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और जस का लोप कर लेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा उसकी आगे की स्थिति है, आप लिखेंगे कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा अब जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकेय से हो जाएगा लोप। आप लिखेंगे कोमोद प्लस मत और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और सुप क्या है आपको पता है, जस है, तो आप कोष्टक में लिख लेंगे जस का लोप। अब जब लोप हो जाएगा, आपको पता है इसमें से डा का लोप हुआ है और द्वितीय सामर्थ्य के कारण से बिना भा संज्ञा किए ही हमारे क्या है, इस टी का लोप हो जाएगा। और आप लिख लेंगे इसमें टेह सूत्र है, आप लिखेंगे कोमोद प्लस मत, सूत्र लग जाएगा टेह सूत्र से
भासंज्ञक टी का लोप। और जब ये भासंज्ञक टी का लोप हो जाएगा तो आपने एक सूत्र पढ़ा था अभी झया, उससे इस माँ को क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और आप लिखेंगे कोमोद प्लस वत, और सूत्र लग जाएगा झया। सूत्र से मकार को वकार आदेश। और फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर आप इसको क्या कर देंगे, संयोग कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका कोमोदवत। और परिभाषा लिख देंगे अजीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर। अब संयोग हो जाएगा, और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कोमोदवान। आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर। रूप सिद्ध। ये आपका एक रूप है जो सिद्ध हो जाएगा विद्यार्थियों। अब फिर देखिए, ऐसे ही आपका सिद्ध हो जाएगा नडवान। नडवान है, और इसका अर्थ है नडाह संति अस्मिन् इति। नडाह संति अस्मिन् इति, यानी इसमें नड हैं, और विभक्ति क्या हो जाएगा, नड प्लस जस प्लस ड मतोप। और ये जो प्रक्रिया है कुमुदवान की तरह ही हो जाएगी विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।